हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रेक्टेंगल यानी आयत। उसमें हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल का कुछ जो फार्मूला है वो भी हम आपको बताएंगे और उस पर हम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएंगे, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। तो रेक्टेंगल जो हमारा बनता है वो इस प्रकार बनता है। ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अगर ये ए, बी, सी और डी, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का जो साइड जो होता है, जो भुजा जिसे हम कहते हैं, कि इसके बराबर जो है वो ये भुजा होता है, इसके बराबर ये भुजा होता है। ठीक, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो हम बेसिक से हाई तक जाएंगे, तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं। तो अगर इसको हम मान लें कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है चौड़ाई तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। और अगर हमारा ये बोले कि इसका परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो है टोटल ये परिमाप हो जाता है। पूरा चारों तरफ चलने पे ये परिमाप निकल के आता है, या परिमिति जिसे कहते हैं, ये निकल के आता है। ठीक है, अगर पूछ लेगी क्वेश्चन में कि विकर्ण क्या होता है, तो ये जो निकल के आता है हमारा ये विकर्ण होता है, या इधर से हो या इधर से हो, ये विकर्ण होता है। ये जो है क्या होता है, आयत का, ये रेक्टेंगल का ये विकर्ण होता है। ठीक है, तो हम इस पर कुछ हम पहले इसका रूल देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें पता चल गया कि ये जो होता है एल होता है और ये बी होता है, यानी लेंथ, और ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो अगर हमें एरिया निकालना हो कि रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, एरिया यानी आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, हिंदी में ही लिख देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो L इंटू बी कर देंगे, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें पूछ ले कि लंबाई एक दिया हो या चौड़ाई निकालना है और क्षेत्रफल दिया हो, तो इसी फार्मूले पे हम उसको भी रख के सॉल्व करेंगे, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है, आयत का जो परिमाप होता है या परिमिति, वो क्या होता है, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये हो जाता है आयत का परिमाप। यानी आयत के परिमाप जब भी निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आप 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई लिख देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है कि आयत का विकर्ण निकालना। ठीक है, आयत का विकर्ण अगर आपसे पूछ ले कि विकर्ण क्या होगा, तो आप इसको इस फार्मूले से बना सकते हैं, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी लंबाई जो भी दिया रहा है उसका स्क्वायर करके, प्लस चौड़ाई जो दिया रहा है उसका स्क्वायर करके, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, वो आपका विकर्ण निकल के आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। तो इसी 3 फार्मूले को यूज करके हम आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और भी ट्रिक से। अब देखिए कितना इजीली वो सॉल्व होगा। क्लियर है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में है कि एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, 252 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, 9:7 है। तो इसकी परिमिति या परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पता चल गया है, एरिया हमें पता है कि एरिया कितना है, 252 है। ठीक है, एल जो हमारा हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 9 और 7, तो लंबाई हम यहाँ से ले लेंगे क्या, 9x। ठीक है, और चौड़ाई जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, 7x। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो एरिया जो निकल के आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने आपको बताया वो क्या होता है, वो L गुने B होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ दे रखा है कितना, 252। तो 252 हम यहाँ लिख दिए और इधर बराबर L कितना है, तो 9x है, इंटू B है 7x लिख लिए। तो 252 ये इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 सते 63 और x में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर, 63 x स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, 63 चौके कटेगा, 4 ते 12 के 2 हासिल 1, 4 6 24 1 25, ये 4 मरतबे कटेगा। तो ये जो निकल के आएगा 4 बराबर x स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि x स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर आता है तो ये रूट में आ जाएगा, तो रूट 4 का क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो इसको हम निकल के आ गया मेरे पास क्या, तो निकल के आ गया x का जो हमारे पास मान निकल के आया वो 2 आ गया। तो हमें अब लंबाई चौड़ाई निकाल लेना है। लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, 9x है, तो 9 गुने हम 2 कर दिए, तो ये क्या निकल के आएगा, 18। और b निकल के आएगा 7 इंटू 2 यानी कि 14। ठीक है, ये 14 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई हमारे पास निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा या परिमिति क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 18 और चौड़ाई 14। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 और 14 क्या निकल के आएगा, 32। 32 गुने 2 यानी कि 64 मीटर जो है वो आयत का परिमाप निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा और चौड़ाई जो हो वो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप हमारे पास निकल के आया पहले से है। तो आयत का परिमाप देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आयत का परिमाप पहले से मालूम है 480 मीटर है, 2 इंटू लंबाई कितना है 5x और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, इसको हम पहले काट लेते हैं, ये कट जाएगा 240 मरतबे। तो 240 बराबर 5 और 3 8x निकल के आया। इसको हम भी काट लिए तो 8 तिहाई 24 यानी कि x बराबर जो होगा वो 30 निकल के आया। ठीक है, तो अब हमारे पास लंबाई है 5x। ठीक है, तो लंबाई अगर 5x है तो 5 गुने 30 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 150 आएगा। और चौड़ाई जो है वो कितना है 3 गुने 30 यानी कि ये 90 निकल के आएगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास निकल के आ गया। ये जो क्वेश्चन है वो रेलवे 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गया हमारे पास 90। ठीक है, तो अब हमारे पास निकालना क्या है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है कितना 150 मीटर और गुने चौड़ाई है 90 मीटर। तो 15 नमा 135 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ हम बैठा दिए, तो यानी 13,500 वर्ग मीटर जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ये 13,500 वर्ग मीटर ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए
एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका जो एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही वो हार्ड लगता होगा वो आपका बहुत ही आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। यहाँ लंबाई और परिमिति का अनुपात दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास लंबाई मालूम है तो सिर्फ हमें चौड़ाई निकालना है और उन दोनों का अनुपात कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC 2008 में पूछा गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो परिमिति कितना है 16 और लंबाई 5। ठीक है, तो हम परिमिति निकाल लेते हैं। परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या होता है 2 × L + B, यही होता है। तो परिमिति हमारे पास यहाँ है कितना 16 लिख दिए। 2 × लंबाई कितना है 5, चौड़ाई नहीं पता है। ठीक है, लिख दिए, चौड़ाई को हम B लिख दिए। ये कट जाएगा 8 मरतबे, तो ये 8 बराबर क्या आ गया 5 + B निकल के आ गया। तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 - 5 यानी B निकल के आएगा 3, यानी कि चौड़ाई हमारा 3 निकल के आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई = चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। तो लंबाई क्या है, तो लंबाई हमारे पास पहले से दिया है 5 और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई यहाँ निकल के आया है 3। तो ये 5:3 ही इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन SSC 2006 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक दे रखा है। तो अगर हम चौड़ाई को अगर हम x मान लेते हैं तो L क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दे रखा है कि परिमाप कितना है, तो परिमाप 14 सेंटीमीटर है। तो हम जब परिमाप निकालते हैं तो हमारे पास ये x का मान निकल के आ जाएगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + B। परिमाप है कितना 14, 2 और L कितना है, L है x + 1 और प्लस B कितना है x है। चलिए इसको लिख लिए। 2 × 7 = 14, ये कट गया तो ये निकल के आएगा 7 बराबर x और x 2x हो जाएगा, 2x + 1। ठीक है, तो ये x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये जब हम इसको लिखेंगे, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं इसको हम। 2x का मान निकालेंगे तो 7 में से 1 को घटाएंगे 6 और तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा x का मान। ठीक है, तो लंबाई अगर 3 होगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। इसको हम ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में है कि आयत का क्षेत्रफल निकालें। तो हम आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। तो लंबाई क्या है, तो 3 + 1 यानी लंबाई जो होगा 3 + 1 4 हो जाएगा और B तो हमारे पास निकल के आया है वो 3 आया है। ठीक है, तो लंबाई 4 और चौड़ाई 3। ठीक, तो लंबाई 4 और गुने चौड़ाई 3 यानी कि ये 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यानी कितना % परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन SSC 2010 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखें। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही ये इजी ट्रिक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। ठीक है, तो हम ये मेरा लंबाई हो गया और ये
चौड़ाई हो गया। ठीक है, लंबाई में 10% की वृद्धि बोल रहा है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 1/10। ठीक है, इसको भी हम 10% है तो इसको भी लिख लेते हैं हम 10/100, ये भी आएगा 1/10। ठीक, यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि हो गया है, यानी कि वो पहले 10 था तो उसमें 1 अब जुड़ गया है, ये प्लस हो गया है तो अब 11 हो गया है। ठीक, पहले 10 था तो अब 11 हो गया है। और इसमें है कि 10% की कमी हो गया चौड़ाई में, तो पहले 10 था अब ये माइनस हो गया है तो ये 9 हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा वो हम इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि लंबाई जो है वो पहले का कितना था, पहले का 10 था और अभी का 11 हो गया है। ठीक है, इसमें चौड़ाई पहले का 10 था और अभी का कितना हो जाएगा, 1 कम जाएगा क्योंकि यहाँ कमी पूछ रहा है तो ये 9 हो जाएगा। तो हम पहला अगर क्षेत्रफल देखें तो पहला अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पहला क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई पहले में हम क्या लिखेंगे, तो पहले में हम लिखेंगे 10। ठीक है, पहले में हम लंबाई क्या लिखेंगे, 10 गुने, और चौड़ाई क्या लिखेंगे, तो चौड़ाई भी हम 10 लिखेंगे क्योंकि ये 1/10 है, इसको हम 10 लिख लिए। तो क्या निकल के आएगा, 10×100, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो ये 100 निकल के आ जाएगा पहले का। अब हम देख लेते हैं कि दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये भी L/B होगा। तो दूसरे का क्या होगा, तो 10 और प्लस 1 11, यानी कि ये 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंबाई 11 और चौड़ाई 9, तो ये क्या निकल के आएगा, 11×99। ठीक है, तो पहले से ये कम है या ज़्यादा है इसको आप चेक कर लीजिए। तो पहले अगर 100 था अब 99 है, तो अभी कितना कम गया, तो 100 - 99, तो यानी कितना कम गया, 1 कम गया, 1 की यहाँ कमी हो गई है। ठीक है, तो हम कमी परसेंट हमें निकालना है क्योंकि ये परसेंट में हमें आंसर लाना है। तो कमी परसेंट, तो कमी बटा पहले जो प्रारंभिक होता है वो, और गुने 100 हम कर दिए। ये 100 से 100 कट गया तो हमारे पास क्या निकल के आया, 1% वृद्धि या कमी। तो ये हम बोलेंगे कि ये कमी निकल के आया क्योंकि ये 100 से 99 कम था, तो 1% की कमी हो गया है। ठीक है, ये इसका यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इस टाइप का अगला एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें है कि केवल लंबाई में वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई जो पहले था वो अभी भी रहेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो लंबाई हम देख लेते हैं, 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि निकल के आएगा 1/2। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई को हम x मानेंगे, तो चौड़ाई पहले भी x था अभी भी x है, वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसमें लंबाई में वृद्धि पूछा है तो लंबाई में देख लिए। तो ये जो पहले था वो 2 था, अब जब 50% की वृद्धि हुई है तो वो 1 जुड़ जाएगा ऊपर वाला, तो अब 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले लंबाई कितना था, 2 था, 50% की वृद्धि के बाद 1 जुड़ गया तो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो हम पहले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि खेत है, आयताकार खेत है, तो L गुने B हम कर लिए। तो ये क्या निकल के आएगा, तो पहले का कितना है, 2 गुने लंबाई चौड़ाई कितना है, x, तो ये क्या निकल के आया, ये 2x², यानी नहीं ये 2x² नहीं है, सिर्फ 2x, क्योंकि यहाँ 2x नहीं है तो ये 2x निकल के आया, ये पहले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दूसरे का हम क्षेत्रफल देखें, तो दूसरे का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो L/B इसमें भी होगा, इसमें लंबाई सिर्फ चेंज हो जाएगा, तो लंबाई क्या, 2 और 1 3 हो जाएगा, और चौड़ाई तो वही रहेगा, तो ये क्या निकल के आएगा, ये 3x निकल के
आ गया। तो अब क्या करना है, तो वृद्धि कितना हुआ वो देख लेते हैं। तो पहले अगर 2 था और ये अब हो गया है कितना, 3 हो गया है, तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि कमी, तो वृद्धि हुआ। तो वृद्धि कितने का हुआ, तो 3x माइनस 2x, ये वृद्धि हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ, तो आप बोलेंगे कि x वृद्धि हो गया। तो वृद्धि परसेंट निकालना है, तो वृद्धि गुने 100, वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक होता है। तो प्रारंभिक कितना है, 2x है पहले का क्षेत्रफल, तो हम 2x यहाँ लिख दिए। x से x कट गया, ये 50 मरतबे कट गया, ये 50% ये वृद्धि हो जाएगा। उसके क्षेत्रफल में ये 50% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। दोस्तों ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसका और भी हम क्वेश्चन वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे।